हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को शरत एजुकेशन स्वागत है। आज का वीडियो सेकंड वीडियो होगा यूजीसी नेट कॉमर्स का बिजनेस एनवायरनमेंट हम टॉपिक कवर कर रहे हैं और ये रहेगा सेकंड वीडियो। आज का वीडियो में हम कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। ओके, इन बिजनेस एनवायरनमेंट का दो कंपोनेंट्स होता है, जो कि एक इंटरनल कंपोनेंट होता है और एक एक्सटर्नल कंपोनेंट होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट हमेशा क्या होता है, बिजनेस का कंट्रोल में होता है, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो बिजनेस का कंट्रोल में नहीं होता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है। ओके, आउट ऑफ कंट्रोल होता है और उसके कंट्रोल में क्या होता है, बिजनेस होता है। सपोज एक कंट्री में क्या हो जाए, पॉलिटिकली चेंजेस आ गया। जैसे कि हमारा कंट्री में 2014 में हुआ था। 14 में क्या होता, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले कांग्रेस का गवर्नमेंट था और 14 इलेक्शन में हमारा न्यू सरकार आ गया, जो कि मोदी गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का सरकार आ गया। तो क्या हो गया, पॉलिटिकल चेंजेस हो गया। ओके, सडन चेंज हुआ ना। ओके, ठीक है। जो एक्सटर्नल चेंजेस होगा ना, वो सब क्या होगा, बिजनेस का कंट्रोल में नहीं होगा। और उसके साथ और न्यू गवर्नमेंट आ गया तो वो सब न्यू पॉलिसी लेके आ रहे हैं। न्यू पॉलिसी लाएंगे तो क्या रहेगा, बिजनेस को उनके साथ चलना पड़ेगा। तो क्योंकि न्यू पॉलिसी आ गया जो कि बिजनेस को हैम्पर कर सकता है, वो हैम्पर से बचने के लिए बिजनेस उनके साथ जाना पड़ेगा। तो देखिए, उसका मतलब हमको क्या समझ में आया, जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट है और बिजनेस का कंट्रोल में है, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो कि इम्पोर्टेंस क्या है, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड कॉर्पोरेट कल्चर एनहांस एम्प्लॉयज एंगेजमेंट, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज डिराइव बिजनेस ग्रोथ। ये सब इंपॉर्टेंस है, जो कि एन इफिशिएंट मैनेजमेंट एंड इंटरनल फैक्टर गिव्स बिजनेस ए कॉम्पिटिटिव एज। ओके, ये रहेगा। देखिए, इंटरनल एनवायरनमेंट, आज का वीडियो में हम इंटरनल एनवायरनमेंट को अच्छे से देख लेते हैं। जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस के अंदर होता है। उसको हम पहले क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करने के बाद वो एक एक करके स्टडी करेंगे। देखिए, क्लासीफाई करेंगे तो उसको 5 मेजर कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5 मेजर कैटेगरी में हम बिजनेस एनवायरनमेंट को, इंटरनल फैक्टर को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, याद रखिए, फर्स्ट कैटेगरी क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। फर्स्ट कैटेगरी आपके लिए रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर रहेगा। सेकंड कैटेगरी आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर्स रहेगा। ओके, थर्ड फैक्टर आपके लिए फाइनेंशियल फैक्टर रहेगा। और नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर टेक्नोलॉजिकल एंड ऑपरेशनल फैक्टर रहेगा। और जो फिफ्थ फैक्टर होगा, फिफ्थ और रुकिए, नीचे चलिए। फिफ्थ फैक्टर होगा जो कि मार्केटिंग एंड कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स होगा। और लास्ट वाला जो है, और ये नहीं, ये 5 फैक्टर में ही डिवाइड है। जैसे कि देखिए, जो फैक्टर है, फैक्टर को स्टडी करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, कैसे करेंगे, और एनालिसिस से हमको क्या मिलेगा वो आज का वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, फर्स्ट हम देखिए ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर मतलब उसके उसके बीच में क्या आएगा, उसका स्ट्रक्चर आएगा, उसका लीडरशिप आएगा। ऑर्गेनाइजेशन का अंदर कौन सा लीडर स्ट्रक्चर चल रहा है और लीडरशिप कैसा चल रहा है। जैसे कि उसके अंदर क्या हो सकता है, कंपनी का मिशन विजन हो सकता है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टाइल हो सकता है, कॉर्पोरेट कल्चर हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। ये सब कंपोनेंट्स आ जाएंगे किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में। ये सब इंटरनल फैक्टर है, जो कि मिशन विजन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में आएगा, क्योंकि वो डिफाइन लॉन्ग टर्म गोल्स हम मिशन विजन में करते हैं। और लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टाइल, जो कि हमको क्या करेगा, बिजनेस डिसीजन में और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हमको हेल्प करेगा। कहाँ पर हेल्प करेगा, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हमारा लीडरशिप और मैनेजमेंट स्टाइल रहेगा, वहाँ पर हेल्प करेगा। देन कॉर्पोरेट कल्चर, जो कि कॉर्पोरेट कल्चर में क्या होता है, हमारा बिजनेस के अंदर कैसे वर्क कल्चर रहेगा। और एम्प्लॉय और एम्प्लॉय वर्कर और एम्प्लॉय सुपेरियर सीनियर और जूनियर, उन दोनों के जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल जो भी है, उनके बीच में कैसे कल्चर रहेगा, उनके बीच में रिलेशन कैसा रहेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर फाइनल करेगा। उनके बीच में वैल्यूज, वो कंपनी नॉर्म्स क्या रहेगा, वो फाइनल करेगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर हियरार्की हो सकता है, रिपोर्टिंग लाइन हो सकता है, और जॉब रोल भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में स्पीड, इफिशिएंसी एंड इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो हमको क्या मिलेगा,
हम जब उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इंटरनल फैक्टर को, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर को एनालिसिस करेंगे तो हमको क्या रहेगा, क्लियर, हम सेट क्लियर एंड मिशन हम सेट कर पाएंगे, डिफाइन बिजनेस गोल एंड डायरेक्शन इजीली हम डिफाइन कर पाएंगे, और इम्प्रूव कर पाएंगे हमारा लीडरशिप एंड मैनेजमेंट को, और स्ट्रेंथ कर पाएंगे कॉर्पोरेट कल्चर को स्ट्रेंथन कर पाएंगे, और ऑप्टिमाइज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर है उसको फाइनलाइज हम इजी वो जो डायनामिक वाला के स्ट्रक्चर बना पाएंगे, और एनहांस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम हेल्दी भी कर पाएंगे। ओके, ये रहे हो गया ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट फैक्टर देखिए, ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर। कौन सा फैक्टर, ये ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर, और पीपुल कैसे रहेंगे और उनके बीच में वर्कफोर्स कैसा रहेगा। ओके, वर्कफोर्स क्या है, पीपुल क्या है, वो हमको ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर से पता चलता है। वहाँ पर क्या फैक्टर्स क्या है उनके, देखिए एम्प्लॉय एंड वर्कर, ये एक फैक्टर स्किल हो गया, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय मोरल एंड सेटिस्फेक्शन, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट, ये सब जो टर्म्स है ये सब क्या रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर का एक एक कंपोनेंट्स रहेगा। ओके, ये 5 कंपोनेंट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, हमको इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी को क्या करेगा, बिजनेस उसको कंट्रोल करना चाहिए, वो कंट्रोल कर पाएगा और कर भी सकता है। तो वहाँ से प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड रिटेन जो अच्छा टैलेंट है उनको रिटेन करना है, प्रॉपर रिक्रूटमेंट हमको करना पड़ेगा, और प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो हमको रिक्रूटमेंट होकर हमारे पास आ गए उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उनका ऊपर वहाँ पर प्रॉपर फंक्शनिंग होना चाहिए। बूस्ट एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉय का मोरल हमेशा बूस्ट करना चाहिए, जैसे कि उनको हमेशा इंसेंटिव देते रहो, उनका अपॉर्चुनिटी न्यू अपॉर्चुनिटी देते रहो, वैसे ही काम बिजनेस को करना पड़ेगा। तो और मेंटेन पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, एक इन्वायरमेंट जो कल्चर है, इन्वायरमेंट का कल्चर है उसको प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा। देन ऑफिस कॉम्पिटिटिव एंड सैलरी बेनिफिट्स, उनको प्रॉपर सैलरी देना, टाइम टू टाइम सैलरी देना पड़ेगा। जब बेनिफिट्स आता है, जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारा कल्चर होता है, ओके, कल्चरल प्रोग्राम होता है, कल्चरल प्रोग्राम टाइमिंग में वर्कर को क्या होता है, एम्प्लॉय हो वर्कर हो जो भी हो, उनको कंपेंसेशन चाहिए होता है और उनको बोनस चाहिए होता है। उसी टाइम में क्या कंपनी उनको वो प्रोवाइड करना चाहिए, और उनका फैमिली जो है उनको एंटरटेनमेंट में कुछ हेल्प करना चाहिए। तो तभी जाकर क्या होगा, जो एम्प्लॉय होगा ना बिजनेस में, हमेशा और बहुत दिन के लिए वो वहाँ पर रुकेगा, और बिजनेस को वो प्रॉपर वो खुद का जो टैलेंट है, प्रॉपर टैलेंट है वो प्रोवाइड करेगा। ये हो गया हमारा ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर हो गया। नेक्स्ट फैक्टर देखिए, फाइनेंशियल फैक्टर, जो कि मनी और रिसोर्सेज को रिलेटेड है, फाइनेंशियल फैक्टर, ये उनका कंपोनेंट्स होगा, जो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया, कॉस्ट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एलोकेशन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू स्ट्रीम्स, डेबिट एंड क्रेडिट मैनेजमेंट, ये 5 हो गया कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो कि फाइनेंशियल फैक्टर हो गया। देखिए फाइनेंशियल रिसोर्स, जो कि कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है, जितने भी कैपिटल है, ओके, मतलब फाइनेंस हमारे पास कितना है, जो कि फाइनेंस का भी बहुत सारा सोर्सेज होता है, ओके, वो लॉन्ग टर्म होता है, मीडियम टर्म होता है, और शॉर्ट टर्म भी होता है। वो सब और एक वीडियो में समझेंगे कैसे, कौन सा सोर्सेस क्या होता है, उसका यूजेस क्या होता है, को कैसे हमारे पास आएगा। ओके, सपोज हमारे पास फाइनेंस आ गया, फाइनेंस आने के बाद उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे, मतलब हमारे पास बिजनेस में बहुत सारा डिपार्टमेंट्स होता है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स, ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होता है। सभी डिपार्टमेंट में फाइनेंस का जरूरत होता है। ओके, जो डिपार्टमेंट में जितना फाइनेंस का जरूरत है उनके बीच में जो रेशियो है उसको प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा, तो जाके हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट मैनेजमेंट हो सकता है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एलोकेशन, और जैसे एलोकेट करना है, अब पहला इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हो गया, और डिसीजन होने के बाद जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स है सभी डिपार्टमेंट को प्रॉपर एलोकेशन करना पड़ेगा। ओके, बिजनेस एक्सपेंसेस एंड डिसीजंस प्रॉपर लाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड रेवेन्यू, जो कि ये प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, एवरी पॉइंट में बिजनेस को प्रॉफिट मिलेगा, एवरी सेक्शन से वो उसको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, प्रॉफिट मतलब जो कि सपोज पहले हम देखे थे बिजनेस में, सपोज 10 डिपार्टमेंट्स है, ओके, 10 डिपार्टमेंट्स है, 10 सेक्शन है, सभी सेक्शन में वो क्या कर रहा है, फाइनेंस को इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, वो वहाँ पर रिटर्न के लिए, तो रिटर्न मिलेगा तो इसलिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो वहाँ से कौन सा डिपार्टमेंट से कितना इन्वेस्टमेंट करने से कितना हमको क्या मिलता है, रिटर्न्स मिलता है, वो प्रॉपर उसके पास रिपोर्ट होना चाहिए। रिपोर्ट को प्रॉपर एनालिसिस करके उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, तो भी जाके हम क्या कर सकते, डिसीजन मेकिंग में वो हमको हेल्प करेगा।
तो आएगा डेब्ट एंड क्रेडिट मैनेजमेंट। डेब्ट देन जो हमारे जो फाइनेंस में डेब्ट है, क्रेडिट है, उनको भी हमको क्या करना है, समय टाइम टू टाइम उनको क्या करना पड़ता है, हमको पेमेंट करना पड़ता है, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। और लोन का जो मेन अमाउंट है उनको भी रिटर्न करना पड़ता है, वो सब हमको करना पड़ता है, इसलिए उसको भी प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो वहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखिए हमको क्या मिला, कंट्रोलिंग करने से, कंट्रोलिंग फाइनेंशियल फैक्टर और मनी रिसोर्स को हमको कंट्रोल करने से मैनेज कैश फ्लो, प्रॉपर इफिशिएंसी हो सकता है, रिड्यूस अननेसेसरी कॉस्ट, अननेसेसरी रिड्यूस कर देंगे, इंश्योर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंश्योर कर पाएंगे, इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी और कंट्रोल डेब्ट एंड क्रेडिट, वहाँ पर हमारे को कंट्रोल हो सकता है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाला टेक्नोलॉजिकल एंड ऑपरेशनल फैक्टर, जो कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। वहाँ पर हमको फाइव कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलता है, जो कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल इफिशिएंसी, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, सप्लाई चेन एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये हो गया क्या हो गया, 5 कंपोनेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ओके, टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशनल फैक्टर्स। देखिए टेक्नोलॉजी परचेज करना वो एक दूसरी बात है। ओके, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट अलग फैक्टर है, टेक्नोलॉजी का ऑपरेशनल फैक्टर है, ये अलग फैक्टर है। आप लोग वहाँ पर कंफ्यूज मत होना। ओके, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, ओके, मतलब बिजनेस के अंदर है, उसको क्या कर पाएगा, बिजनेस कैसे यूज़ करेगा, कैसे कुछ भी करके कैसे भी यूज़ करेगा, वो बिजनेस का ड्यूटी होता है। और टेक्नोलॉजी का न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में मिल रहा है, उसको कैसे परचेज करेगा वो एक अलग बात है। वहाँ पर कंफ्यूजन मत होना। ओके, देखिए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यूज ऑफ आईटी, एआई एंड ऑटोमेशन, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, वर्कफोर्स कितना है उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल और सर्विस जो भी हो उसको कंसिस्टेंटली मैनेज करना है, और सप्लाई चेन एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, रॉ मेटल जो हमारा परचेज, ईओक्यू मेथड्स हम लगाते हैं, नहीं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेथड्स लगाते हैं, वहाँ पर हमको कितने टाइम मिलना है उसका मैक्सिमम हमको जहाँ पर बेनिफिट्स मिलेगा वहाँ से उसी ईओक्यू को हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट एंड बिजनेस ग्रोथ हो गया, उसको हम अडॉप्ट करेंगे। तो टेक्नोलॉजिकल ऑपरेशनल फैक्टर को हम एनालिसिस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टेक्नोलॉजिकल एंड हम उसको कंट्रोल करने से हमको अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमको मिलेगा, ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन ऑपरेशन मिलेगा, मेंटेन होगा हमारा क्वालिटी कंट्रोल का मेंटेन हो पाएगा, इंश्योर कर पाएंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो पाएगा, हमारा रिसर्च डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाएगा। ओके, लास्ट वाला देखिए मार्केटिंग एंड कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। देखिए मार्केटिंग एंड कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स ये हो गया आउटसाइड वाला, बट इंटरनल कैसे हो गया ये भी हमको समझना चाहिए। देखिए हम किसको मार्केटिंग करेंगे, जो कि हमारा प्रोडक्ट है, वो उसका फैक्टर देखिए, ब्रांड इमेज, बिजनेस का खुद का ब्रांड इमेज होता है, को कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे होगा, वो उसके ऊपर हमको बिजनेस को ही फोकस करना पड़ेगा। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, हमारे पास सेल्स का स्ट्रैटेजी क्या होगा, वो वहाँ पर भी हमको बिजनेस को ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरनली ये, और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, मार्केट सिचुएशन, इसलिए ये सब क्या हो गया, मार्केट, ये सब फैक्टर क्या हो गया, इंटरनल फैक्टर हो गया। ब्रांड इमेज को हमेशा बरकरार रखना पड़ेगा। पब्लिक रिएक्शन को हमेशा क्या करना पड़ेगा, खुद का एक्चुअल रिटर्न्स मानना पड़ेगा। पब्लिक का जो रिएक्शन है, बिजनेस जब उसी को उसका एक्चुअल बेनिफिट्स मान देगा ना, उसको रिटर्न्स मान लेगा ना, वो बिजनेस कभी कभी पीछे नहीं जाएगा। ओके, कभी पीछे नहीं जाएगा और हमेशा वो ग्रोथ करता रहेगा। तो नेक्स्ट देखिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन, फोकस रहेगा कहाँ, बिजनेस का फोकस कहाँ पर, मैनेजमेंट का कहाँ पर फोकस होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस होना चाहिए, और कस्टमर को रिटेन करके रखना पड़ेगा। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सैलरी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड मार्केटिंग पोजीशनिंग, जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एक चैप्टर है वहाँ, उसको बाद में हम डिस्कशन करेंगे, बहुत सारा प्राइसिंग मेथड्स होता है। ओके, वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमको देखिए यहाँ पर कंट्रोल करने से हमको क्या मिलेगा, कंट्रोलिंग मार्केटिंग कॉम्पिटिटिव एंड ब्रांड मार्केट्स, स्ट्रेंथ कर पाएंगे, स्ट्रेंथ ब्रांड रेपुटेशन, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑप्टिमाइज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इम्प्लीमेंट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, एनहांस मार्केट पोजीशनिंग, ये सब हमारा एनहांस हो पाएगा। तो हमारा ये हो गया जो कि
जो कि इंटरनल फैक्टर है, जो सभी को हम डिटेल स्टडी कर लिए। देखिए इंटरनल फैक्टर आर कंट्रोलेबल, जो कि हम कंट्रोल कर पाएंगे, एंड बिजनेस मस्ट ऑप्टिमाइज देम फॉर ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसको क्या है, बिजनेस क्या है उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना चाहिए, जो कि हमारा हमको माने इंटरनल मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ओके, हमारा वीक पॉइंट भी वो बन पाएगा। जब हमको स्ट्रॉन्ग पॉइंट को हम क्या स्ट्रेंथ करके नहीं रखेंगे, हमारा वो वीक पॉइंट बन जाएगा। तो उसको क्या बनना है, वीक पॉइंट नहीं बनना पड़ेगा, बनाना है, ओके। उसको हमको बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ पकड़ के रखना पड़ेगा, उसको प्रॉपर पकड़ में रखना चाहिए। देन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्किल वर्कर्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड इफेक्टिव मार्केटिंग ड्राइव बिजनेस सक्सेस। ये सब बिजनेस का सक्सेस में बहुत सारा काम करते हैं। तो नेक्स्ट देखो, टू कंट्रोल इंटरनल फैक्टर को हम कंट्रोल जब करेंगे, बिजनेस मस्ट फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्किल एम्प्लॉयज, फाइनेंशियल डिसीजंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इफेक्टिव मार्केटिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इंश्योर। ये क्या हो गया, ओके, इंश्योर लॉन्ग टर्म सक्सेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये हो गया आपके लिए इंटरनल फैक्टर का डिटेल्स मिल गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या इंटरनल फैक्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होगा, लीडरशिप आएगा, एम्प्लॉयज आएगा, कैपिटल आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा, ये सब आ जाएगा। और ये हो गया कंट्रोलेबल। माइक्रो में आएगा कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, ये और माइक्रो को आगे देखेंगे, जो कि पार्शियली कंट्रोलेबल है। ये जो कि माइक्रो जो हो गया, जो कि अनकंट्रोलेबल है, ओके। हमारा एक इंटरनल फैक्टर है कॉर्पोरेट कल्चर और वैल्यूज, और उसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। कॉर्पोरेट कल्चर और वैल्यूज, क्योंकि यहाँ से हमको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है और यूजीसी नेट एग्जाम में आप लोगों को, ओके ठीक है। आज का वीडियो में इतना है। आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को शरत एजुकेशन टेलीग्राम चैनल में जानकारी करना पड़ेगा। और आप लोगों की रिक्वेस्ट है, जो कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड आप लोगों का कमेंट थोड़ा सा भी है लिख लीजिए, वो हमको ज़रूरत है, ओके। वीडियो के नीचे वो कमेंट लिखने के में क्या जाता है, आपका कमेंट मिलेगा ना, हमको क्या मिलेगा, हमको जैसे कि हमको रिटर्न्स मिल गया, ऐसे ही लगेगा, ओके। थैंक यू, जय जगन्नाथ।